अपन देखेंगे टाइड्स। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेंस ऑफ टाइड्स। तो टाइड्स घटित होने के लिए कौन से मतलब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में यहाँ बताया है। देखो फर्स्ट वाला, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन एज वेल एज दैट ऑफ द अर्थ। जो ग्रेविटेशनल पुल है मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है किसकी किसकी, द मून, द सन एज वेल एज द अर्थ, ये तीनों मतलब तीनों इसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके साथ साथ में रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द इंटरैक्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द इनडायरेक्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन। तो जो रिवॉल्यूशन है अपनी अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है, उसके साथ साथ में जो मतलब मून है, मून भी इनडायरेक्टली सन के अराउंड अर्थ के साथ साथ में रिवॉल्यूशन करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ रोटेशन करती है उसके वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जनरेट होता है उसकी वजह से भी ये टाइड्स घटित होती है करके बोला गया है। अभी देखो, द मून इज क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, हेंस इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द अर्थ। जो मून है ये अपने अर्थ के क्या है, पास में है, किसके कंपेयर में, सन के कंपेयर में, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा वर्क करता है कंपेयर टू सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से। टाइड्स occur ड्यू टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मून, सन एंड द अर्थ। तो ये सन, द मून, द सन और द अर्थ की जो पोजीशन है ये भी टाइड्स occur होने के लिए क्या है, रिलेटिव है, मतलब उससे उसका संबंध है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। A place on the earth located at the opposite point of the place experiencing high or low tide also experience high or low tide respectively at the same time। अर्थ के एक प्लेस पे अगर हाई और लो टाइड का मतलब अब घटित होती है, उसी समय में उस प्लेस के अपोजिट साइड में भी उस समय में हाई और लो टाइड क्या होंगी, घटित होंगी। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सी फिगर 3.6 एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ हाई एंड लो टाइड ऑन द अर्थ। तो ये काय की वजह से होता है, सेंट्रीफ्यूगल जो क्या है फोर्स है अर्थ का, उसकी वजह से होता है। और ये फिगर नंबर 3.6 में बताया है। और ये फिगर देख के आप मतलब अर्थ के जो अर्थ के ऊपर जो हाई टाइड और लो टाइड होती है उसकी लोकेशन समझने की कोशिश करो करके बोला गया। व्हेन देयर इज हाई टाइड एट 0 डिग्री मेरिडियन, द 180 डिग्री मेरिडियन आल्सो एक्सपीरियंस हाई टाइड। जब 0 डिग्री मेरिडियन पे हाई टाइड होती है उसी समय में 180 डिग्री मेरिडियन पे भी हाई टाइड घटित होती है करके यहाँ बताया है। द मेरिडियन दैट आर एट राइट एंगल्स टू दोज हैविंग हाई टाइड विल एक्सपीरियंस लो टाइड एट द सेम टाइम। इफ इट इज हाई टाइड एट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मेरिडियन, देन एट विच मेरिडियन विल लो टाइड एक्वायर। तो the meridian that are at right angle to those having high tide will experience low tide। यहाँ बताया है जैसा 0 डिग्री मेरिडियन पे अगर हाई टाइड घटित होती है तो उस प्लेस के राइट एंगल के प्लेस पे लो टाइड घटित होती है। यहाँ डायग्राम में भी देखो, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ बताया अगर 0 डिग्री और 80 डिग्री मतलब मेरिडियन पे हाई टाइड है उस समय में विच मेरिडियन विल लो टाइड एक्वायर। तो कौन से मेरिडियन में लो टाइड होंगी करके अपने को पूछा गया है। यहाँ देखो तो ये उससे हाई टाइड जहाँ है उसके 90 डिग्री के इसमें लो टाइड हो जाएगी, यहाँ दिखाया है, और उसके वो प्लेस के अपोजिट साइड में भी लो टाइड मतलब घटित हो रही है। अभी दिया है टाइप्स ऑफ टाइड। अभी ये टाइड के मतलब टाइप्स भी है, तो टाइप्स के बारे में अपन समझेंगे। As the timing of the tide varies every day, the range of tide also keep on changing। तो ये जो टाइड है ये हर दिन घटित होती है घटना, और इसकी रेंज में डिफरेंस रहता है। तो जनरली द हाईएस्ट हाई टाइड occurs on full moon and new moon days, whereas on the days of the first and the third quarter the हाई टाइड इज एट इट्स मिनिमम। तो जनरली देखा गया कि जो हाईएस्ट हाई टाइड है ये फुल मून डे एंड न्यू मून डे के दिन घटित होती है, और जो फर्स्ट
फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर डे है वो उस दिन जो घटित होती है वो टाइड कैसी रहती है, मिनिमम रहती है। और फुल मून डे और न्यू मून डे के दिन जो घटने वाली टाइड रहती है वो कैसी रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगी। तो स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड आर द टू टाइप्स ऑफ टाइड। तो यहाँ बताया अपने को स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड मीन्स हो जाएगा बृहद ज्वार भाटा और नीप टाइड मीन्स होता है लघु ज्वार भाटा। तो अभी अपन देखेंगे स्प्रिंग टाइड, बृहद ज्वार भाटा, और उसको उधानाची भरती भी बोलते हैं। ऑन न्यू मून एंड फुल मून डेज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून act in the same direction. Due to this, the total full increase. Hence, the tide on this day is much higher than the average high tide. This is known as spring tide. तो न्यू मून डे और फुल मून डे के दिन जो ग्रेविटेशनल पुल रहता है सन मून और अर्थ का, ये सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के ऊपर जो वर्क करता है वो सेम डायरेक्शन में उनका मतलब वर्क रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके जो पुल में टोटल पुल में क्या हो जाती है, मतलब यहाँ टोटल फोर्स में बढ़ोतरी हो जाती है अपन बोल सकते हैं। हेंस द टाइड ऑन द दीज डेज इज मच हायर देन द एवरेज हाई टाइड। इसकी वजह से क्या होता है, जो हाई टाइड रहती है वो एवरेज हाई टाइड से रहती है, हाई रहती है। दिस इज नोन एज स्प्रिंग टाइड, और इसको क्या बोला गया है, स्प्रिंग टाइड बोला गया, मतलब बृहद ज्वार भाटा। See figure number 3.7. As the block at the high tide is greater, the water at low tide reduce much more. The water level during spring tide is higher than the average high tides and lower than the average low. तो जो पानी का उभार रहता है, ब्लॉक में से उभार होता है, तो ये हाई टाइड जो एवरेज हाई टाइड रहती है उससे ज़्यादा रहता है, और लो टाइड जब रहेंगी उस समय में उसका जो उभार रहता है लो टाइड से भी, लो टाइड के एवरेज से भी कम रहता है। अभी आई नीप टाइड। while revolving around the earth, the moon makes a right angle with respect to the earth and the sun twice a month. This position occurs on the first and the third quarter of each month. तो जब अर्थ अपनी रिवॉल्व करती है उस समय में इनडायरेक्टली मून भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो जो मून है, ये मून क्या करता है, राइट एंगल बनाता है अर्थ और सन से, और ये घटना मंथ में 2 टाइम होती है। तो इस पोजीशन से, ये पोजीशन कौन से दिन घटित होती है, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर डे, मतलब मंथ के जो फर्स्ट दिन और थर्ड क्वार्टर में अष्टमी होता है। ऑन बोथ दिस डेज द फोर्स ऑफ द बोथ द सन एंड द मून ऑपरेट एट राइट एंगल्स ऑन द अर्थ। और जो फोर्स है अर्थ सन का और मून का जो अर्थ के ऊपर ऑपरेट करता है वो राइट एंगल में करता है, मतलब अपन बोल सकते हैं दोनों अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करते हैं। और सी फिगर नंबर 3.8 दिया है, एट द प्लेसेस वेयर द मून कॉज हाई टाइड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून विच इज द राइट एंगल्स आल्सो एक्ट ऑन द सी वाटर। और द प्लेसेस वेयर द सन कॉज हाई टाइड, और कुछ जगह जो रहती है वो सन का और जो मून का जो फोर्स रहता है राइट एंगल में सी वाटर के ऊपर क्या करता है, ये वर्क करता है। इस वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू सच कंडीशन द वाटर लेवल राइज इज लेस देन यूजुअल एट द टाइम ऑफ हाई टाइड। और इस वजह से हाई टाइड के समय भी जो वाटर लेवल रहता है वो उभार एवरेज टाइड से कम रहता है। सिमिलरली फॉल इन वाटर लेवल इज लेस देन यूजुअल एट द टाइम ऑफ द लो टाइड। और जिस तरह हाई टाइड के समय उभार एवरेज हाई टाइड से कम रहता है, तो उसी तरह लो टाइड के समय भी जैसे एवरेज लो टाइड रहती है उससे ये लेवल का वाटर लेवल थोड़ा सा कम ही रहता है। दिस इज बिकम द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून आर नॉट द कॉम्प्लीमेंट्री बट एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। और ये काय की वजह से होता है, जो अट्रैक्शन पावर है सन और मून का, ये एक दूसरे के सपोर्ट में काम नहीं करता, तो वो राइट एंगल्स में काम करते हैं। सच टाइड आर कॉल्ड नीप टाइड्स, और इसको क्या बोला गया है, नीप टाइड बोला गया। नीप टाइड आर अ लिटिल लोअर देन द एवरेज हाई टाइड एंड अ लिटिल हायर देन द एवरेज लो टाइड। तो जो नीप टाइड रहती है ये हाई टाइड के समय भी कैसे रहता है, लो एवरेज हाई टाइड से लो रहती है, और लो टाइड के समय भी एवरेज लो टाइड से कम रहती है। और स्प्रिंग टाइड के समय में एवरेज हाई टाइड से पानी का उबार ज़्यादा रहता है, और लो टाइड के समय एवरेज लो टाइड से भी पानी का उबार थोड़ा ज़्यादा रहता है। अभी इंटरटिडल रेंज, मतलब ये जो टाइड्स रहती है इनकी जो रेंज है वो रेंज के बारे में बताया है। द डिफरेंस इन द वाटर लेवल ऑफ द हाई टाइड एंड द लो टाइड इज कॉल्ड टिडल रेंज।
तो रेंज काय के लिए काय को बोलते हैं, लो टाइड और हाई टाइड में जो डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस को निकालने के बाद में अपने को रेंज मिल जाती है। इन ओपन सी दिस रेंज इज अबाउट 30 सेंटीमीटर, और जो खुला समंदर रहता है उसमें जो टीडल रेंज रहती है वो 30 सेंटीमीटर के लगभग रहती है। हाउएवर टूवर्ड द कोस्टल एरिया इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, और ये जो टीडल रेंज रहती है ये किनारी विभाग मतलब जो किनारी भाग है वहाँ इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ोतरी उसमें बढ़ोतरी होती है। अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया द रेंज इज अराउंड 100 to 150 सेंटीमीटर फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट। जो पेनिनसुलर का प्रायद्वीप वाला जो भाग है अपने भारत का नीचे वाला जो त्रिकोणी टाइप का, वहाँ उस जगह 100 से लेके 150 सेंटीमीटर तक ये टीडल रेंज है। द हाईएस्ट टीडल रेंज इन द वर्ल्ड इज ऑब्जर्व एट बे ऑफ फंडी अलोंग द अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो जो हाईएस्ट टीडल रेंज है वर्ल्ड में वो बे ऑफ फंडी जो अटलांटिक किनारा है नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ अपने को देखने मिलती है। हियर द टीडल रेंज इज अबाउट 1600 सेंटीमीटर। वहाँ उस जगह जो टीडल रेंज है ये लगभग 1600 सेंटीमीटर के लगभग है। इन इंडिया द हाईएस्ट टीडल रेंज इज इन द गुल्फ ऑफ खम्बायत, इट इज अबाउट 1100 सेंटीमीटर। और अपने जो भारत में हाईएस्ट टीडल रेंज कहाँ देखने मिलती है अपने को, गुल्फ ऑफ खम्बायत, मतलब खम्बायत से आखात जिसको बोलते हैं वहाँ। ये कितनी है, लगभग अबाउट 1100 सेंटीमीटर मतलब टीडल रेंज अपने को देखने मिलती है।